अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान खान और आज मैं आपको कॉल सेंटर की बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सेज। जी, नर्सेज की रिक्रूटमेंट, नर्सेज की जॉब लगवाते हैं हम लोग इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल, आयरलैंड के अंदर। कॉल सेंटर की एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है और इसके अंदर सबसे बेनिफिट, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर ना ही कोई पोर्टल्स होते हैं, ना ही कोई क्लाइंट्स होते हैं, या आपको किसी की मोहताजी नहीं होती, आपको किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी होती। जिस तरीके से आप टेलीकॉम अगर चलाते हैं तो टेलीकॉम कंपनीज़ के रूल को फॉलो करना पड़ता है। आप एनर्जी चलाते हैं तो एनर्जी कंपनीज या उनकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट में ये होता है कि आपकी अपनी रिक्रूटमेंट कंपनी होती है। एक तो इसका प्योर बहुत अच्छा होता है जो कि पाकिस्तानी 10-12 लाख से ऊपर होता है पर सेल। और दूसरी चीज़ ये कि एक प्योर एक डिफरेंट ऐसे आप होते हैं प्रोजेक्ट जिनके अंदर आपने कस्टमर को कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके आप कुछ चीज़ की बेनिफिट बताने होते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट सेल होती है। अच्छा, ये होती किस तरीके से, ये करते किस तरीके से हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहला, क्लाइंट्स या केयर होम्स, क्योंकि जो नर्सिस की जॉब्स होती हैं वो केयर होम्स में हम लगवाते हैं, मैं क्लिनिक्स वगैरह में नहीं, है कहीं इधर उधर। तो पहले चीज़ ये कि केयर होम्स होते हैं हमारे पास और दूसरी चीज़ होती है नर्सिस। ये दो पार्ट होते हैं। अब केयर होम वाले पार्ट को कैसे टैकल करते हैं और नर्सिस वाले पार्ट को कैसे टैकल करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि आपके पास एजेंट्स होते हैं जो कि केयर होम्स को कॉल करते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड के अंदर। उनको कहते हैं कि हमारे पास नर्सिस हैं, हम एक रिक्रूटमेंट कंपनी है। फॉर एग्जांपल वो कॉल इस तरीके से करते हैं, हाय दिस इज़ मैक्स फ्रॉम न्याई सॉल्यूशंस, वी आर रिक्रूटमेंट कंपनी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ नर्सिस with a valid NMC pin. They are interested to work in your care home. So are you looking for the nurses at the moment? अगर वो आप कहते हैं कि हाँ हमें नर्सेज चाहिए, तो उन्हें कहना ओके परफेक्टली ऑलराइट, सो आई विल डू, आई विल जस्ट सेंड यू माय टर्म्स एंड द कंडीशंस इन द ईमेल, so you can go through the email and you can reply us back with the job details like job timing, salary and other things. उन्हें आप कहते हैं, आप केयर होम्स में कॉल करके उनको कहते हैं कि हम एक रिक्रूटमेंट कंपनी की तरफ से हैं और हम नर्सेज रिक्रूट करते हैं पूरे यूके के अंदर। आपके केयर होम के करीब बहुत सारी नर्सेज हैं जो जॉब करना चाहती हैं, तो अगर आपको चाहिए तो बताएं। वो लोग कहते हैं ठीक है हमें नर्स चाहिए अगर उनको चाहिए हो। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं हाँ हमें नर्स चाहिए, तो आप हमें सीरीज भिजवाएं। तो फिर हम उसके रिप्लाई में कहते हैं कि ठीक है हम आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भेजते हैं और उसके साथ सीरीज़ भिजवा देंगे। वो कहते हैं ठीक है। अच्छा, उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी या हम नॉर्मली कितना चार्ज करते हैं। नॉर्मली होता है क्या है, 10% ऑफ द एनुअल सैलरी, जो भी एनुअल सैलरी होती है नर्सिस की, उनका 10% वो हमको स्टार्ट में देते हैं। एक एवरेज नर्स की सैलरी होती है साल की 30-35 हज़ार पाउंड। अब 35 हज़ार पाउंड है या 40 हज़ार पाउंड है तो उसका 10% हमें वो 3,500 या 4 हज़ार पाउंड देंगे या 3 हज़ार पाउंड देंगे, डिपेंड करेगा उनकी सैलरी साल की कितनी है। अगर वो कहते हैं कि हमें केयर होम मैनेजर चाहिए, जहाँ पे नर्सेज उनको चाहिए तो उनको केयर होम मैनेजर भी चाहिए होता है। अगर वो कहते हैं हमें केयर होम मैनेजर चाहिए, उसका 20% होता है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, 1 लाख पाउंड तक सैलरी होती है, तो उसके कमीशन सिर्फ एक सेल का 20,000 पाउंड, 18 to 20,000 पाउंड होता है। तो इसका मतलब है कमीशन हम देखें कि एक सेल के 20,000 पाउंड पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 70 लाख रुपये, 60-70 लाख रुपये बनता है एक सेल का। और बाज़ का तो ऐसे ही हो जाती है मजाक में, आप कॉल करते हैं, वो कहते हैं जस्ट वी आर लुकिंग फॉर केयर होम मैनेजर। आप कहते हैं ओके, आप अपनी फाइल अपने सिस्टम में देखें केयर होम मैनेजर पड़े होते हैं, उनसे बात करते हैं कि एक जॉब है उनकी 1 लाख पाउंड सैलरी या 80 हज़ार या 1,20,000 पाउंड सैलरी एनुअल आप दे रहे हैं, आपने करनी है जॉब। वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप इंटरव्यू स्केड्यूल करवाते हैं, आपकी जॉब हो जाती है। तो इसमें बाज़ को मजाक मजाक में ठीक ठाक पैसे आपको बच जाते हैं। अच्छा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से बताते हैं आपको कि किस तरीके से होता है। पहला, आपने जॉब फाइंड कर ली, कोई भी ABC केयर होम है, वो कहते हैं ठीक है मुझे 2 नर्सें चाहिए, नाइट का ये टाइम है, सुबह का ये टाइम है और सारा कुछ। और वो आपको ईमेल में कंफर्म करते हैं कि वी आर एग्री ऑन योर टर्म्स। हम जो 10% ऑफ द एनुअल सैलरी लेते हैं ना, और उसके अंदर लिखा होता है कि मतलब ईमेल इस तरीके से होती है कि वी आर रिक्रूटमेंट कंपनी, we're having nurses and carers and care home managers in your area, they're interested to work with you. So what is the best time to send them for the interview? And do remember, these are our terms. We charge 10% of the annual salary only one time, and that will be charged after 15 days of the joining. जो भी बंदा ज्वाइन करेगा उसके 15वें दिन हमें उन्होंने पैसे देने होंगे। अच्छा, वो होगा क्या कि वो लोग जॉब उन्होंने दे दी, जॉब देने के बाद हम डिफरेंट वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिस तरीके से टोटल जॉब्स, CV लाइब्रेरी, मॉन्स्टर, रीड, इंडीड, ये 5 तो वो हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है।
लेकिन बहुत सारी वेबसाइट डिफरेंट होती हैं, आप किसी की भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत सारी उनकी हैं रिक्रूटमेंट। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रोज़ी है और मुस्तकबिल है, और इंडिया के अंदर नौकरी है, तो जिनको सीवीज़ चाहिए होती हैं, कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, वो इनकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो टोटल जॉब की सब्सक्रिप्शन जो भी मेरे पास चल रही है वो है £599 एक महीने के। CV लाइब्रेरी के आई थिंक 439 समथिंग है या 449 है, टोटल मिला के तो मेरे ख्याल में £1500 महीने के टोटल एक्सपेंस हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कि CVs आपके पास आएँ ताज़ी। फ्रेश CVs आएंगी तो ही काम चलेगा, जो पुरानी को कॉल करेंगे तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। तो एक तो ये जॉब आ गई। अब दूसरा बंदा बिठाते हैं जो CVs के ऊपर बैठता है, वो CVs डाउनलोड करता रहता है हर वक्त, हर एरिया की जो भी फ्रेश सीवीज़ होती हैं वो डाउनलोड करते रहता है। अच्छा, वो हर एरिया की सीवीज़ क्यों डाउनलोड करता है कि एक एरिया की सीवीज़ डाउनलोड कर ली तो उस एरिया के केयर होम्स को हम फिर कॉल करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, उन्हें कहेंगे कि हमारे पास नर्स है, जॉब करना चाहती है, भिजवाएं आपके पास। अगर वो येस बोलते हैं कैंडिडेट तो पहले ही हमारे पास पड़ा होता है। तो एक तो फ्रेश जितनी भी सीवीज़ होती हैं डेली की हम सारी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो हमारे पास केयर होम आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास केयर होम आ गया एक मैनचेस्टर का, तो हम उस एरिया की जितनी पिछले 6 महीने के अंदर सीवीज़ होंगी वो सारी डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास सीवीज़ आ गई, हमारे पास जॉब आ गई। अब उन सीवीज़ को अप्रोच करेंगे, अब उन कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे, उन्हें कहेंगे कि look, we have a job that is very good, the care home is very good, its rating is 9.8 out of 10। I mean इस तरह के फ़ायदे बताएंगे, बहुत अच्छी केयर होम है, बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है, उससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ बड़े खुश हैं। अगर आपने जॉब करनी है तो वी कैन स्केड्यूल योर इंटरव्यू इन दिस वीक सम टाइम, व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी। वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ दिन अवेलेबल हूँ, मेरा इंटरव्यू करवा दें। फिर हम दोबारा केयर होम को अप्रोच करते हैं, हम उन्हें कहते हैं look, you said that you are looking for a nurse and you're agreeing on our terms, we have a couple of nurses, so we're sending you the CVs, आप उसके अगेंस्ट बता दें कि when you can take the interview, so we can send the candidates at your given time। अच्छा, वो हमें CVs देखते हैं, हम CVs भिजवाते हैं 5, वो 5 में से 3 को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं एक तो ठीक नहीं है। जो भी नर्सेज होती हैं उनके NMC पिन होने चाहिए। NMC पिन मीन्स कि वही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए कि वो नर्स है, जिस तरह डॉक्टर का होता है, इंजीनियर का होता है, नर्स का होता है, एक नंबर होता है गवर्नमेंट का। अच्छा, उसको कहते हैं NMC पिन, यूके में वो बहुत इजीली आप सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट गूगल पे लिखे NMC पिन रजिस्टर तो वो आ जाता है, उसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। तो वो कहते हैं इन 5 में से ये 2 बंदे ठीक हैं, इनको आप फ्राइडे वाले दिन 3 PM 2 PM इंटरव्यू भेज दें। हम फिर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं हम उनको कॉल करते हैं, हम उन्हें कहते हैं लग you're shortlisted, we have spoken with the care home manager and he want to take your interview on Friday 3 PM, are you available। अच्छा, टाइम सेट कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं मैं इस टाइम होता हूँ, जो भी इंटरव्यू का टाइम अमूमन जो केयर होम मैनेजर टाइम देता है कैंडिडेट्स उसी टाइम पे चला जाता है, क्योंकि कैंडिडेट तो जॉब के लिए वो तो अवेलेबल होता है ना, जॉब लेस होता है, तो वो हर टाइम अवेलेबल होता है। अब उनका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद वो कुछ अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना पुलिस वेरिफिकेशन, ये वो सारा, तो वहाँ पे उनका एक ऑनलाइन होता है, उसे कहते हैं DBS। वो सारी कैंडिडेट से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन लेके उनको ऑनलाइन DBS चेक करते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, उससे कुछ थोड़ी बहुत फीस भी होती है, वो या जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिखा होता है कि केयर होम DBS के चार्जेस पे कर देगा, या फिर कैंडिडेट को कहते हैं कि आप करवा के दें या हमें चार्जेस दे दें। अच्छा, उसमें होता क्या है कि अगर तो उन्होंने पहले 6 महीने साल के अंदर DBS करवाया हुआ है तो वो उसी को ही ले लेते हैं कि कहते हैं ठीक है पहले करवाया हुआ, हम दोबारा क्या करना। ये स्टेप होते हैं। उसके बाद ऑफर लेटर देते हैं, वो कहते हैं कल से आप परसों से ज्वाइन कर लें। उनकी इमीडिएट हायरिंग होती है, ये नहीं कहते कि अगले महीने आना है, वो फ़ौरन नहीं कहते हैं अभी आज से आ जाए, कल से आ जाए। सेलेक्ट होते हैं, DBS चेक हो जाता है, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, रेफरेंस पूछते हैं, मतलब जो भी जिस नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो उसी दिन ही सारा कट्टा खोल देते हैं और उसके बाद उसको जॉब ऑफर कर देते हैं। अब बंदा जब ज्वाइनिंग करता है तो उसके 15 डेज़ बाद या 15th जो डे होता है ना 16th, उसको उन्होंने हमें पे करना होता है। हम उसकी इनवाइस उधर ही भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल केयर होम मैनेजर, उसकी 80,000 सैलरी थी, हमने भेजे बंदे और वो बंदे सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्ट होने के बाद उन बंदों ने ज्वाइन कर लिया। जिस दिन ज्वाइन किया तो हमें केयर होम और कैंडिडेट दोनों बता दें कि हमने ज्वाइनिंग कर ली। ईमेल्स दोनों केयर होम वाले ईमेल कर देते हैं, ऑफर लेटर सारा हम ही उसको भेजते हैं कैंडिडेट को, वो हमारी टर्म्स में पहले लिखा होता है। तो जॉब लग गई और हम इनवाइस उसी दिन ही उनको कर देते हैं कि ये आज इसकी इनवाइस कर रहे हैं, इसकी ड्यू डेट है आज से 15 दिन बाद की, 16वें दिन से पहले आपने पैसे भेजना, किसी टाइम भेज सकते हैं। तो अमूमन होता क्या है कि जब कैंडिडेट उनके पास काम करता है तो वो हमें कुछ दिनों बाद ही जब आना शुरू हो जाता है ना, वो चीज़ें चेक करते हैं, वो लाइबिलिटी लंबी करते नहीं, वो उसी वक्त हमें पे कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें
कि एक 80,000 सैलरी के ऊपर 80,000 सालाना उसकी पाउंड सैलरी है, हमने केयर होम मैनेजर लगवा दिया। अब केयर होम मैनेजर का हम 20% लेते हैं, नर्सेज का 10%। 20% उन्होंने हमें देना होता है, 20% प्लस टैक्स होता है, वो 20% ऊपर होते हैं। एक सेल की अगर आपको 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए मिल जाएँ तो आप खुद सोचें कि कितनी बेनिफिशियल आपके लिए। तो इसी तरीके से एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो एक ही चीज़ रह गई डिटेल में वो है कि आप कहीं डेट को किस तरीके से अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कौन सी सीवी डाउनलोड करनी चाहिए कौन सी नहीं। तो वो आप कोई भी HR का एक्सपर्ट बंदा ले लें या हमसे रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको उसकी डिटेल भी बता देंगे। तो ये है केयर होम की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। इसी के अंदर अगर है नर्स लगती है तो उसकी नर्स की होती है आवरली रेट होता है वो कोई 24 23 22 पाउंड पर आवर। तो वो सालाना उनकी बनती है तकरीबन 30 35 40 हज़ार पाउंड। तो उनका 10% हमें मिलता है। तो एक सेल का तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाउंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 3,000 पाउंड मिलता है तो वही पाकिस्तानी 10 लाख से ज़्यादा बन जाता है। और सबसे बेस्ट वही मैंने आपको चीज़ बताई कि इसके अंदर कोई ऐसी ये टेंशन की बात नहीं है कि रूल रेगुलेशन कोई बनाता है या कोई आपको किसी को फॉलो करना पड़ता है। इसके अंदर आपके अपने रूल्स होते हैं। मीन्स कि अपने 10% की जगह 8% या 12% चार्ज करना है, आप टर्म्स यही लिख देते हैं। और आप अगर आपने वो करना होता है 16 डेज़ की जगह आपने एक वीक बाद पैसे चार्ज करने हो या महीने बाद चार्ज करने हो या रिबेट पीरियड देने के, अगर कस्टमर कैंडिडेट अगर दूसरे महीने या पहले महीने में जॉब छोड़ के चला गया तो हम आपको 50% वापस कर देंगे। इस तरह कुछ भी आप टर्म्स बना सकते हैं, ये टोटली आपके इख्तियार में होता है। साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट है, नीट एंड क्लीन। इसके अंदर ज़रा किस्म 0% भी कोई इसके अंदर मिसकमिटमेंट नहीं कर सकता। इसके अंदर कोई भी फिसी चीज़ें आप नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपने टर्म्स भेजनी है, उन्होंने टर्म्स देख के ओके करना है, उसके बाद उन्होंने कहना कैंडिडेट भेजी है, कैंडिडेट से आपने बात करनी होती है कि ये अब ना ही तो ये कह सकते हैं कि नहीं 24 नहीं 25 पाउंड पर आवर देंगे, मतलब जो उन्होंने देनी होती है। क्योंकि कैंडिडेट ने उधर जाके पूछना होता है तो आपने 100% वही चीज़ें कहनी होती हैं। कैंडिडेट दोबारा उधर जाता है, इंटरव्यू देता है और चीज़ें कन्फर्म करता है, चीज़ें ओके होती हैं, फिर वो ज्वाइनिंग करता है। और ज्वाइनिंग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिलिपीन या कहीं से या अमेरिका कनाडा से नर्सें नहीं भिजवा रहे होते। नर्सें उसी केयर होम के इर्द गिर्द ही रह रही होती हैं, उसी एरिया में ही रह रही होती हैं, उन्हीं की हम जॉब लगवाते हैं। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट था, अच्छा प्रोजेक्ट था। इसके अंदर पे आउट बहुत अच्छा है। अगर आप 10 बंदों से स्टार्ट करते हैं, आपके महीने में एक एक सेल भी होती है, आपके 10 बंदे भी लग जाते हैं तो कम से कम 8-10 लाख रुपए तो एक सेल का कमीशन होता है। तो साफ़ सुथरा हलाल काम है, अच्छा काम है। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ें चाहिए तो आप हमें बताइएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको मज़ीद डिटेल भी बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।